एमपी के दतिया में चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की है। 30 जुलाई को यहां वोटिंग होगी और इसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज दतिया पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया था। इस कार्यक्रम में उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे। तो इस तरह से अगर देखें तो दतिया का जो उपचुनाव है बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले 2023 के इलेक्शन में कांग्रेस के टिकट पर लड़े राजेंद्र भारती चुनाव जीते थे, लेकिन उन्हें बैंक फ्रॉड से जुड़े एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से सजा होने के बाद ये सीट रिक्त हुई है और अब इस सीट पर फिर से उपचुनाव होना है। तो ऐसे में जो सियासी घमासान है वो देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है कि ये सीट वापस कांग्रेस के खाते में आए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से नरोत्तम मिश्रा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वे इस बार उपचुनाव में जीत हासिल करें। हालांकि तमाम नेताओं के, बीजेपी के नेताओं के भी स्टेटमेंट आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी यहां पर स्टेटमेंट दिया। वे ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दतिया की जनता से अपील की कि दतिया में बीजेपी को ही वोट दें। जितने बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, मेरे से उम्र में ज्यादा है, उनके चरणों में सर रखकर प्रणाम करता हूँ। जितने युवा साथी हैं उनको भी गले लगाता हूँ और आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूँ इस बात के लिए कि आपने जिस रावण का अंत किया था वो रावण फिर जाग गया है। आपने जिस रावण को दशहरे के दिन अधर्म का नाश किया था वो फिर से उठ खड़ा हुआ है। आदरणीय साथियों, वो सार्वजनिक माफी मांग रहा है। वो कह रहा है जो गलती मुझसे हो गई मुझे क्षमा करो। नया चरित्र बनाना चाहते हैं अहंकार जी, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सही है कि गलत? कांग्रेस पार्टी को ये दायित्व मिला है, आपको मिला है, यहाँ नेताओं को मिला है, हम सबको मिला है, इन पत्रकार बंधुओं को भी दायित्व मिला है। आप सबसे आग्रह है मेरा, आप सबसे प्रार्थना है मेरी, कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व निभाएगी, लोकतंत्र की रक्षा करेगी, दतिया का सम्मान बढ़ाएगी, फिर से पंजे को जिताएगी। सही है कि गलत? दतिया का चुनाव की घोषणा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण रूप से लग चुकी है और मध्य प्रदेश में विकास और प्रगति की आंधी जो हर जिले को छू रही है वो दतिया को भी छुए। मेरी दतिया की जनता से विनम्रपूर्वक निवेदन है, मैं वहाँ जाऊँगा भी जब मुझे कहा जाएगा, लेकिन मेरा विनम्रपूर्वक निवेदन है कि इस प्रवाह को हमें बढ़ाना होगा और अगर इस प्रवाह को हमें बढ़ाना है, राष्ट्र की मुख्यधारा के साथ जुड़ना है। मुझे याद है दतिया को मैंने एयरपोर्ट भी दिलवाया था, दतिया को पूर्व में मैंने कई ट्रेन्स भी दिलवाई हैं और उसी प्रवाह को हम सबको साथ में मिलकर बढ़ाना है। विकास और प्रगति ही प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। अंत्योदय और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो एक रणनीति के साथ इस उपचुनाव में अपना कैंडिडेट उतारेगी। हालांकि नरोत्तम मिश्रा के सामने कौन कैंडिडेट होगा ये अभी तय नहीं है। दूसरी तरफ आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी भी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। तो ये जो दतिया का उपचुनाव है बेहद दिलचस्प है और कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है, बीजेपी की अपनी तैयारी है। तो ये जो उपचुनाव का जो मुकाबला है पूरे प्रदेश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ BSTV के लिए मैं प्रहलाद सेन।